वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम दसम स्कंद भागवत के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चतुर्भुज रूप में प्रकट होने के ऊपर उनके पिता वासुदेव और फिर उनकी माता देवकी जो प्रार्थना करती है उसका श्रवण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो कल हमने ये श्लोक पढ़ा था 13वां। श्री वासुदेव उवाच विदितो वसी भगवान साक्षात। भगवान मैं जानता हूँ आज आप हमारे पुत्र के रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। पुरुष प्रकृति ही परे, आप प्रकृति से परे हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप स्वयं भगवान हैं। केवल अनुभव आनंद है। जो ब्रह्म को साक्षात करते हैं, जिसको केवल अनुभव कहते हैं ज्ञानी, वो भी आप हैं। और आनंद का मतलब है भगवान आनंद स्वरूप, आप भगवान है सच्चिदानंद स्वरूप। और सर्व बुद्धि दृक् का मतलब सबके बुद्धि का साक्षी का मतलब परमात्मा भी आपका ही विस्तार है। तो बहुत अच्छा इस श्लोक में वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष भगवान कह के और ब्रह्म का भी आधार परमात्मा की आपका आधार और प्रकृति से परे कह के प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जान रहा हूँ। तो भगवान पूछे कि क्या आप मेरे विषय में जानते हो? तो आगे कह रहे हैं वसुदेव जी, सएव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वा अगरे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं हि अप्रविष्टः प्रविष्ट एव भाव्यसे। अभी 4 श्लोकों में वसुदेव जी भगवान को पुत्र है फिर भी छुपाकर सर्वव्यापक कह के समझा रहे हैं। सएव, आप वही परम पुरुष भगवान हो जो मैंने कहा कि परमात्मा भी आप, ब्रह्म भी आप। और निश्चित रूप से स्वप्रकृतियां, अपनी प्रकृति के द्वारा, प्रकृति का दोनों अर्थ होंगे। भौतिक जगत के लिए आपकी माया प्रकृति, मायाधीक्षण प्रकृति सूयते से चराचरम, और अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में प्रकट होने के लिए आपकी स्वरूप शक्ति, अंतरंग प्रकृति, जो प्रेम से आप आकर्षित होते हो। तो स्वप्रकृति के दोनों अर्थ हैं। इदम यहाँ उदाहरण देते हैं। इदम का मतलब इस भौतिक जगत में, सृष्टवा, इसकी आपने सृष्टि की प्रकृति के द्वारा। अगरे, आप पहले थे, सृष्टि बाद में हुई। ये सृष्टि त्रिगुणात्मिक है, सत्व रजो तमोगुण का विलास है। और तुम भगवान आप इसमें प्रविष्ट हुए, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट हुए, हर ब्रह्मांड में प्रकट हुए। परंतु प्रविष्ट एव दिखता है कि प्रविष्ट हुए, और एव भाव्यसी, ऐसे दिखता है। वैसे आप पहले से ही थे, तो प्रविष्ट क्या करेंगे? ऐसे आप देवकी के उदर में भी, आपके हृदय में पहले ही थे, तो प्रविष्ट कहाँ किए? तो वास्तव में आप नहीं प्रविष्ट नहीं हुए, पहले से थे और प्रकट हो गए। ये आप कर सकते हैं। हे मेरे नाथ, हे भगवान, आप वही परम पुरुष भगवान हो जिन्होंने आदि में सृष्टि का अपनी बाह्यंग शक्ति के द्वारा सर्जन किया
और सृष्टि करके तीनों गुणों वाली इस सृष्टि के अंदर आप प्रवेश हुए। लगता है कि आप प्रवेश हुए, परंतु आप प्रवेश नहीं हुए। तो ये भौतिक जगत क्या है? प्रभुपाद जी हमको केवल भगवत गीता से कहते हैं कि भगवान भौतिक प्रकृति जो है उसको कहते हैं भूमो आप वनलोक वायु खम मनोबुधिर एवच अहंकार यम, ये भिन्न प्रकृति अष्टदा, ये 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म, ये भौतिक प्रकृति है। और ये भगवान श्री कृष्ण की बाह्यांग शक्ति है, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। भगवान इस अपरा प्रकृति से परे है। जिनको शुद्ध ज्ञान नहीं है वो सोचते हैं कि भगवान जब जगत में आते हैं तो वो प्रकृति से ही उनका शरीर बनता है। ये उनकी कम बुद्धि वाली मूर्खता है। वो भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं। अवजानंती मामूढ़ा। ब्रह्म संहिता में भगवान के ऐसे सृष्टि के साथ क्या संबंध है महाविष्णु का, उसका वर्णन हुआ है। एकोपि असौ रचयितं जगतंड कोटिम यशक्ति अस्ति जगतंड चयायतंतम अंतः अंडांतरिस्थ प्रमाणु चयांतरिस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोविंद आदि पुरुष का हम भजन करते हैं, सेवा करते हैं, जिसका एक अंश महाविष्णु है, एक उनका पूर्ण विस्तार महाविष्णु है, जो भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। और फिर उनका दूसरा विस्तार गर्भदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और फिर उनका तीसरा विस्तार क्षीरोदक्षाई विष्णु हर जीव के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। और ऐसे अनंत कोटि जो है जीव भी है और ब्रह्मांड भी है, सब में विष्णु है। और ब्रह्म संहिता में कि ये विष्णु कौन है महाविष्णु, उसके लिए लिखा है यस्यैक निवासित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथाः विष्णु महान स एव यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री गोविंद आदि पुरुष जिसकी एक कला विशेष है महाविष्णु, जो सृष्टि करता है। और जो प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, हरे कृष्णा। बहुत कम आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है। हम लोगों को तो आवाज आ रही है प्रभु जी। आवाज तो आवाज फुल है। हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। मेरे यस्या एक निवास अच्छी आवाज है, एकदम क्लियर है। ओके, मूर्ख लोग ये बात नहीं समझते हैं। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अगर वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आए तो वो समझते हैं ये छोटा सा सामान्य बालक है, सामान्य बालक नहीं। अब यहाँ इस उदाहरण से सिखाना क्या चाह रहे हैं, वे वसुदेव जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि देवकी के उदर में आप प्रवेश किए परंतु आप नहीं किए, क्योंकि पहले से ही वहां थे, क्योंकि आप सब जगह आए, कहाँ नहीं है। प्रविष्ट एव भाव्य से लगता है कि प्रविष्ट हुए परंतु हुए नहीं। अभी हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, लेकिन पहले ही देवकी के हृदय में परमात्मा के रूप में तो रहते ही हो। प्रभुपाद कहते हैं वसुदेव के इस ज्ञान से पता लगता है कि वसुदेव निश्चित रूप से महान भक्त है, पूर्ण ज्ञान है उसको, और ऐसे ही भक्तों से हमको ज्ञान लेना चाहिए जो भगवान के तत्व को जानते हैं। तब प्रभुपाद जी चौथे अध्याय भगवद गीता के गुरु करने की प्रणाली को कह रहे हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शन। वासुदेव जैसे तत्वदर्शी जो भगवान के पुत्र होने के बाद भी उसकी भगवता को जानता है, ऐसे तत्व वेता वसुदेव सरीखे साधु संत के संग से भगवान को समझना चाहिए। वसुदेव पुत्र के रूप में आए हुए भगवान को भी पुत्र मानते हुए भी भगवान ही मानते हैं, और ये सिद्धांत स्थापित करते हैं कि देवकी के वे आप उदर में प्रवेश हुए, लगता है हुए परंतु हुए नहीं, क्योंकि आप पहले से वहां थे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पिताजी
अब तो मैं आपके घर में सीमित पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं, आप क्या मेरे वास्तविक सत्य को जानते हैं? तो इस संदेह को निराकरण करने के लिए वासुदेव जी अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं, आप वही हो जो मैंने पहले कहा, ब्रह्म परमात्मा सबका आधार आप हैं। आप ये सृष्टि करते हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा, उसमें प्रविष्ट होते हैं और पहले से ही आप विश्व में हैं, तो फिर प्रवेश करने की क्या आवश्यकता है? दिखता है, लगता है कि प्रवेश हुए, परंतु प्रवेश नहीं होते हैं, क्योंकि आप विश्व के बाहर भी हैं, अंदर भी हैं और सर्वत्र हैं। ऐसे लगता है आप हमारे घर में प्रवेश हुए हैं अथवा देवकी के उदर में प्रवेश हुए हैं, परंतु वास्तव में आप नहीं हुए हैं, क्योंकि आप सदा ही रहते हैं। पहले नहीं थे, अब हुए, ऐसा तो बात है नहीं। अब इससे तात्पर्य ये निकालता है कि मैं समझता हूं अब आपका कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप सर्वत्र हैं। कहाँ मारेगा? अब सब जगह है, क्या करेगा आपका? श्री जीव गोस्वामी विशेष रूप से लिखते हैं कि भगवान के प्रकट्य के सत्य को छुपाने के लिए in order to hide the fact that Lord has become his son, भगवान वसुदेव जी 4 श्लोकों में अपनी निम्रता का प्रदर्शन करते हुए, जो पहले 10वें स्कंद में ही भगवान के देवकी के उदर में प्रवेश होने का वर्णन किया है, उसके बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं। क्योंकि 10:2:19 में लिखा है, देवकी अपने हृदय में भगवान को धारण किया, जो सर्व कारणों के कारण है और सारे ब्रह्मांड का सर्जन करने वाला है। फिर कल ही हमने पढ़ा है 41वें श्लोक में, देवता कहते हैं, ओ देवकी, हे भाग्यशालिनी माता, बलदेव के साथ सब अंशों के साथ भगवान आपके उदर में प्रवेश हुए हैं, आप भय करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सब चीजें हैं, फिर भी वसुदेव कह रहे हैं कि आप प्रवेश नहीं हुए हैं। इसका भाव क्या है? क्योंकि आप सर्वत्र हैं, आप प्रकट हो, जहां चाहो वहां हो जाओ। जैसे नरसिंह के रूप में खंबे से प्रकट हो गए, तो ये इसका मतलब थोड़ी खंबे का बेटा है नरसिंह देव। वारादेव ब्रह्मा जी की नासिका प्रकट हो गए, तो क्या ब्रह्मा जी की नासिका उसकी माता है? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो ऐसे आप सर्वत्र कहीं से प्रकट हो सकते हैं, परंतु भाव ये है, वास्तविक बात ये है, हमने आपको पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, ये हमारा सौभाग्य है। आप हैं सर्वत्र, आप कहीं कोई कौन सी जगह है जहां नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, ये हमारे लिए, हमने आपको प्राप्त किया है, ये हमारा सौभाग्य है। जैसे पहले श्लोक में कहा है 13वें के, आप स्वयं भगवान हैं और आप भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते ही नहीं है, ये असंभव है। इसका अर्थ है कि ये सहना मुश्किल है कि भगवान भौतिक प्रकृति में प्रवेश होते हैं। ये कहने में पीड़ा होती है। जैसे किसी को कहे कि तुम्हारी पराजय होगी, तो वो सहन नहीं कर सकता है। परंतु हम मानते हैं कि आप देवकी के उदर में प्रवेश हुए, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। स्वभाव क्या है आपका? आप प्रेम से, प्रेम के बस में हो जाते हो। इस जन्म में देवकी ने तपस्या नहीं की, कोई बात नहीं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव ने सुतपा और पुरुषणी के रूप में बहुत घोर तपस्या की। आप जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, तो आप प्रकट हुए। तो उनके प्रेम के कारण आप प्रकट हुए हो। तो प्रेम आपका स्वभाव है, और आपका स्वभाव आपको बच्चा बनाने के लिए बाध्य कर देता है, और आप उस प्रेम के वशीभूत हो जाते हो। और ये कैसे कर सकते हो? स्व प्रकृति, आपकी प्रकृति बड़ी अचिंत्य है। कैसे आपकी प्रकृति अचिंत्य है?
कहते उदाहरण देते हैं आपको, कारण दक्षाई के रूप में आप ब्रह्मांड के कण कण में समाये हैं, सबके हृदय में परमात्मा है। गर्भोदक्षाई के रूप में एक ब्रह्मांड के आत्मा होकर प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर आप इतने बड़े ब्रह्मांड में प्रवेश हो सकते हैं, अणु परमाणु में हो सके, तो देवकी में क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो देवकी के गर्भ में जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब सब जगह है तो देवकी के गर्भ में क्यों नहीं है? सब जगह हो सकता है। अच्छा, भौतिक जगत में आप प्रवेश हुए, अवतार लिया क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपको बुलाया था। तो ब्रह्मा जी और देवताओं के प्रेम के कारण आप भौतिक जगत में आए, लेकिन भौतिक जगत तो भौतिक ही है, वो आपसे प्रेम तो नहीं कर सकता है। ये तो 3 गुणों का है, इसलिए आप उससे कोई आदान प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए आप प्रवेश हुए, लेकिन प्रवेश होने का आपका कोई उसमें भाव नहीं है। परंतु वो तो इसलिए कि जड़ और चेतन में अंतर है। पर मेरा जो वसुदेव के जो मेरी बात है वो भी ऐसे ही है। मैंने आपको पुत्र के रूप में प्रकट किया, आपने प्राप्त किया है, क्योंकि आप अपने स्वयं भगवान के सच्चिदानंद रूप में मेरी पत्नी देवकी के उदर में प्रविष्ट हुए। वास्तव में आप प्रवेश नहीं किए, लगता है कि प्रवेश हुए। जैसे आप सब जगह प्रवेश होते हैं और फिर भी वहां से अलग रहते हैं, तो ये भाव से ऐसे लगता है। क्योंकि पहले ही सुखदेव महाराज दामोदर लीला में कह के आए हैं कि भगवान के न कुछ अंदर है न बाहर है, भगवान सर्वत्र है। तो न चांत्र न बाहर यस्य न पूर्वन न पिचा परम। तो भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। आप परम सत्य हैं, सर्वव्यापक है। फिर भी आपकी ये आश्चर्य है कि मेरे घर में मेरे प्रेम के कारण मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो। और ये ब्रह्म का आनंद जिनको मिलता है वो भी तो आप ही से प्राप्त होता है भगवान। ये आपकी अचिंत्य शक्ति है। जैसे कोई मणि हो, मंत्र हो, कोई विशेष औषधि हो, वो चमत्कार करे, ऐसे ये आपका चमत्कार है। और आप इस मानव रूप में, जो आपका आदि रूप है, उसमें लीला करने के लिए प्रकट हुए हो मेरे पुत्र के रूप में। इसलिए आप भक्तों के को दिए हुए वचन को पूरा करते हो, क्योंकि देवकी और वसुदेव ने पुत्र के रूप में भगवान को मांगा था। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, त्रिगुण आत्मिक जगत की आपने सृष्टि की और उसमें प्रवेश हुए। ऐसे ही लगता है कि आप भी देवकी के उदर में प्रवेश करके मेरे पुत्र के रूप में अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा प्रकट हुए। आप देवकी के पुत्र हो गए, देवकी नंदन हो गए। आप भले सृष्टि करते हो जगत की, वो तो सृष्टि का कार्य है, परंतु हमारा तो आपके प्रति बहुत स्नेह है। स्व प्रकृति, आपके स्नेह के कारण आप हमारे घर में देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ये हमारा स्नेह है। और इव शब्द जो लिखा है, इसका मतलब लगता है कि प्रवेश हुए हैं, परंतु प्रवेश नहीं। अच्छा, इसका इव का एक भाव और सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसे जैसे कोई जीव भगवान को अपने हृदय में ध्यान करके प्रकट करता है, जैसे योगी करते हैं, ऐसे भगवान प्रकट नहीं हुए। वो तो ऐसे लगता है प्रकट हुए हैं, परंतु वो पहले से ही वहां थे। अब 3-4 श्लोकों में लंबा सा वर्णन है। यथे में अविकृता भावा यथा ते विकृत ही सह नाना वीर्या पृथक भूता विराजम जनयन्ति सनिपत्य है समुत्पाद्य
दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वां न तेषाम् इह संभवः एवं भवान् बुद्ध्या अनुमेय लक्षणैः ग्रहायैर्गुणैः सन् अपि यत् गुणाग्रहः अनावृत एवाद् बहिरन्तरं नियमिते सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुतः वस्तुनः। इसमें भाव ये है कि महत तत्व में कोई चीज अलग नहीं है, सब एक जैसा होता है। परंतु जब सृष्टि होती है तो उसमें से 5 भूत निकलते हैं, इंद्रियां, मन, सब कुछ बनता है। कहाँ से बनता है? महत्त्व से बनता है। लेकिन महत्त्व पहले तो एक रस वही होता है। तो लगता है कि वो महत्त्व सृष्टि में अलग अलग महत्त्व जो पूर्ण भौतिक शक्ति है वो तो अविभाजित है, एक जैसी है। परंतु प्रकृति के 3 गुण में जब क्षोभ होता है काल के कारण और भगवान की दृष्टि के कारण, तो जल, आकाश, वायु, अग्नि आदि इसमें विभाजित होता है। और फिर जीव जो भगवान का अंश है वो भी भगवान की दृष्टि से उस प्रकृति में प्रवेश करता है। तो फिर परा और अपरा शक्ति, पराशक्ति जीव और पराशक्ति जीव और अपराशक्ति प्रकृति, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये पूरा ब्रह्मांड का सारी रचना हो जाती है जो देखने में आती है। परंतु इस रचना से पहले भी वो तो दोनों जीव भी थे और महत्त्व भी था। इसलिए ऐसा नहीं कहा जाएगा कि महत्त्व जगत में प्रवेश हुआ है, क्योंकि वो पहले से था। ऐसे ही अब हमारी इंद्रियों से हम देखते हैं कि आप हमारे सामने हमारे घर में प्रकट हुए हैं, देवकी के यहाँ, ये ऐसे दिख रहा है हमारी इंद्रियों से। परंतु इंद्रियों से थोड़ी आपको देखा जा सकता है या मन से देखा जाता है। मन और इंद्रियों से तो आप परे ही है। अवान मनसा गोचर, मन से तो दूर है आप। हमारी आंखों से हम कुछ चीजें देख सकते हैं, सब नहीं देख सकते। आंख केवल देखने का काम कर सकती है, खाने का, सोने का काम, सूंघने का काम नहीं कर सकती है, बोलने का काम नहीं कर सकती है। तो हमारे इंद्रियां तो कैसे आपको दे सकती हैं? तो आप हमारी इंद्रियों से परे हैं, अधोक्षज हैं। इसलिए क्योंकि आप इंद्रियों से परे हैं, भले आप भौतिक प्रकृति के गुणों से के संसर्ग में आते भी हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप ही मुख्य कारण हो सारी सृष्टि के सर्जन में, और आप सर्वव्यापक हो और आप एक ही परमात्मा हो। आप एक हो, जैसे सूर्य आकाश में एक होता है और लाखों मटकों के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे असंख्य जीवों के अंदर परमात्मा हो, लेकिन हो एक। क्योंकि आपके अंदर बाहर तो कुछ है नहीं, आप सर्वत्र हो। तो आप कभी भी देवकी के उदर में प्रवेश नहीं किया, परंतु आप सदा से वहां विराजमान थे। ये इस श्लोक का भाव है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता में इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मया तमिदम सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति न मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। ये सारा जगत मेरे ऊपर आश्रित है, परंतु मैं इस जगत से अलग हूँ। ये मेरी अचिंत्य शक्ति है। और ब्रह्म संहिता में लिखा है कि ऐसे भगवान, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवान का गुण, नाम, रूप, लीला आदि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। शुद्ध भक्ति के द्वारा ही और सही सतगुरु का निर्देश होगा तो भगवान उसके सामने प्रकट होता है। तो यहाँ वसुदेव देव के सामने भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम था। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ये श्लोक दिया है प्रभुपाद जी ने।
अभी जो गीता का श्लोक है इसमें ऐसे लिखा है कि भगवान आप सर्वत्र है, सब कुछ आपके ऊपर निर्धारित है, परंतु आप सबसे अलग है, सबसे परे है, आपको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। परंतु वास्तव में भले हम नहीं देख सके, परंतु सब कुछ भगवान के ऊपर ही आश्रित है। 7वें अध्याय भगवद गीता में जैसे भगवान ने वर्णन किया है 2 प्रकृतियों का, परा और अपरा का, और उदाहरण देते हैं जैसे एक सूर्य एक जगह है, लेकिन सूर्य के प्रकाश सारे जगत उसके ऊपर है, वो पूरे जगत में सूर्य का प्रकाश है। ऐसे भगवान अपने जगत में है, लेकिन सब कुछ भगवान की शक्ति के ऊपर निर्भर है। जैसे सूर्य की शक्ति, सूर्य का प्रकाश है, उष्णता है, सूर्य अपने लोक में है, परंतु गर्मी यहाँ होती है, प्रकाश यहाँ होता है। भगवान अपने धाम में है, परंतु उनकी शक्तियाँ ये सारी सृष्टि का कार्य करती है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान अगर सब जगत हो गए तो भगवान का अपना नाम निशान मिट गया, अस्तित्व ही नहीं रहा। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि राजा अपने राजमहल में बैठा हुआ है, परंतु वो पूरे देश के ऊपर शासन उसका चलता है। सरकार जो है निराकार के रूप में है और राजा जो है साकार के रूप में अपने महल में है। राजा सर्वत्र उसका राज चलता है, फिर इसका अर्थ नहीं है कि राजा का नाम निशान खत्म हो गया, ऐसा नहीं। तो भगवद गीता ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस भौतिक जगत में प्रविष्ट है, परंतु इनसे अलग भी भगवान अपने धाम में है। उसका एक मुख्य कारण यह कि भगवान किसी में आसक्त नहीं है, भगवान अनासक्त है। कोई कह सकता है कि भगवान ने केवल अपनी दृष्टि से इस जगत की सृष्टि की है, तो वसुदेव की पत्नी देवकी के उदर में कैसे आए, पेट में कैसे आए? तो इसका खंडन करने के लिए वसुदेव कह रहे हैं ये बड़ा आश्चर्य है कि ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ में कैसे आए। ये सारी सृष्टि भी ऐसे ही होती है। सृष्टि के गर्भ में आप जब आ सकते हैं तो देवकी के गर्भ में क्यों नहीं आ सकते? आप कारण सागर में सो जाते हैं और श्वास बाहर निकालते हैं तो ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। और एक ब्रह्मांड जब बाहर निकलता है उसमें से एक ब्रह्मांड में एक विष्णु गर्भोदक्षाई प्रवेश होता है, उसमें ब्रह्मा का जन्म होता है, वो ब्रह्मांड होता है। और फिर हर एक प्राणी के हृदय में आप क्षीरोदक्षाई के रूप में प्रवेश करते हैं और कारण दक्षाई विष्णु सांस को अंदर करता है, तो तब तक सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो आपके लिए तो सांस लेने के समान ये सारा ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे चल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आप इसमें प्रवेश करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। करते दिखते हैं परंतु पहले से वहां हैं, इसलिए नहीं करते। और ये 16 तत्व कहा जाता है, प्रकृति के 16 तत्व गिनते हैं। वैसे पांच महाभूत, ये पहले से थे, शरीरों में है, पहले शरीरों से बाहर थे। ऐसे ही आप पहले अंदर थे, अब पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, बाहर भी हैं अंदर भी हैं, अपने धाम में भी है। और ऐसे अनंत कोटि जीवों के हृदय में भी है। ये आपका अचिंत्य शक्ति है। आपके इस प्रकट्य को समझने के लिए बहुत अति महाबुद्धिमान महात्मा होना चाहिए। आपके इस प्रकट्य को महाबुद्धि से, अति सूक्ष्म तुच्छ बुद्धि से विद्वान समझ सकता है, क्योंकि प्रकृति भी आपसे निकलती है और ये बुद्धि प्रकृति ने दिया है। तो इससे आपको समझना है, कैसे समझा जा सकता है, मुश्किल है। और भौतिक प्रकृति का आप आदि कारण है, जैसे सूर्य के प्रकाश का कारण है।
अब सूर्य का प्रकाश सूर्य को ढक नहीं सकता, तो ये भौतिक प्रकृति आपसे निकलती है, ये आपको ढक नहीं सकती। तो प्रकृति के गुण आपको ढक नहीं सकते। इसको समझने के लिए अति सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, बड़ा विद्वान होना चाहिए, दर्शन को समझना चाहिए। आपको कोई ढक नहीं सकता है। कोई कहे कि बादल ने सूर्य को ढक दिया है, बादल से ऊपर जाओ सूर्य दिख रहा है, हमको नहीं दिखता। बादल ने हमारी आंखों को ढका है, सूर्य को नहीं ढका है। ऐसे प्रकृति ने हमारी आंखों के ऊपर पर्दा डाला है, भगवान को नहीं ढका है। हाँ, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में लिखा है, ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के श्री विग्रह से निकलने वाली कांति का नाम है। और ये ब्रह्म ज्योति जो है, इसी के अंदर सारी सृष्टि होती है। असल में सब जगह ब्रह्म ज्योति प्रकाश है। एक जगह जैसे आकाश में बादल आता है तो वहाँ थोड़ी छाया होती है, अंधेरा होता है। ऐसे ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में जहाँ महत तत्व रूपी बादल आता है, वहाँ थोड़ी सृष्टि होती है, वहीं सृष्टि होती है। और इस प्रकार से ब्रह्म ज्योति के ऊपर सारा ये सब कुछ जगत आश्रित है। कम बुद्धि वाले इसको नहीं समझ सकते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि वो देवकी के गर्भ में प्रवेश हुए हैं, ऐसे जैसे महत्त्व संसार में प्रवेश होता है। नहीं होता है, परंतु लगता है हो गया, क्योंकि पहले था। एक ही बात है, लगता है आप प्रकट हुए हैं परंतु नहीं हुए हैं। ये प्रकृति के अंदर महत्त्व प्रवेश करता है तो उसको गुण छूते हैं, परंतु आप जब प्रवेश करते हैं तो गुण आपको नहीं छूते हैं। ये तो बहुत बड़ा उससे विलक्षण है। आपको समझने के लिए बुद्धि योग चाहिए। जो भौतिक प्रकृति और माया का जिनके प्रभाव है वो आपको समझ नहीं सकते। आत्मवस्तुनः, केवल आप ऐसे नहीं है कि आपको प्रकृति के गुण नहीं छूते हैं, परंतु आपसे जुड़ी हुई जो भी चीज हो, आपके भक्त ये देवकी, इसको भी तीन गुण छू नहीं सकते। आपके धाम को भी छू नहीं सकते, आपकी लीला को भी छू नहीं सकते। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, वो सब एक ही बात लिखते हैं। श्रीधर स्वामी जी, हाँ, ये आपकी अति कृपा है कि आप हमारे घर में पुत्र के रूप में आए हैं। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, गुण ही का अर्थ है गुणों के साथ। आप में भक्त के प्रेम के वशीभूत होते हो, ये आपका गुण है। और इन गुणों से आप आकर्षित हो जाते हो, जिन भक्तों में प्रेम होता है। और ये बुद्धि से समझा जाता है। न च समझ च अभेद्य अधिक च दृश्यते, भगवान के न समान है न को भगवान से महान है। तो हम क्यों नहीं जान सकते? आप सर्वत्र है, सब कुछ है, हमें चेतना देने वाले हैं, सब जीवों को चेतना देने वाले हैं। आप सर्वव्यापक है, सर्वात्मन है, आत्म वस्तु, आप इस सब के परम लक्ष्य है। आप सर्व गुण संपन्न और प्रेम से वशीभूत होने वाले हैं। तद गुणा आग्रह, भक्तों के प्रेम के कारण आप उनकी ओर आकर्षित होते हो। आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे जीवन के महाफल है।
13वें श्लोक से वासुदेव कह रहा है, बहुत जन्मों से मैंने आपको साक्षात जाना है कि आप ही पूजनीय हो। ये 3 लाइनों में कहा गया है। और मेरे को आज सफलता प्राप्त हुई मेरी पूजा की, मेरी भक्ति की, क्योंकि आप देवकी के उदर में प्रवेश हुए। आप प्रकृति से परे होते हुए भी आप देवकी के उदर में प्रविष्ट हुए हैं। 18वें श्लोक का पाठ करके छोड़ देते हैं। यात्मनो दृश्य गुणेषु सनिति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो अबुध्यः विनानुभावादं न च तं मनीषीतं सम्यग् त्यक्तम उपाददत् पुमान्। यह कोई भी आत्मनः अपने स्वरूप को जाने, अपने आप को पहचाने, दृश्य गुणेशु, जो कुछ भी संसार में दिखता है उसके बीच में अगर कोई अपने आप को पहचान लेता है, पहले शरीर को देखे, उसको अपने आप को से अलग समझे, सन इस स्थिति में अगर है, इति इस प्रकार व्यवस्यते तो कार्यशील रह सकता है, स्वव्यक्तिरेकतः। ये व्यक्तिरेत का मतलब है विचार करके देखे कि क्या ये मेरा शरीर बिना आत्मा के काम कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? आत्मा है तब शरीर काम करता है। अबुद्ध, और कोई कहे कि ऐसे शरीर बिना आत्मा के काम करता है तो अबुद्धि है, मूर्ख है पहले नंबर का। बिना अनुवादन, उसको कोई शास्त्र के विश्लेषण करने का विचार है ही नहीं। उन्होंने कभी शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया है, अनुवाद नहीं कर सकता है। मनीषिणी नाम, जो बुद्धिमान है, सम्यक पूर्ण रूप से इनकी बात को नकार देते हैं कि ये ठीक नहीं कह रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं वो बहुत बड़ा महामूर्ख है, बदमाश है, जो इस शरीर को जो दिखने में आता है, जो तीनों गुणों से प्रकट हुआ है, उसको आत्मा से स्वतंत्र अगर मानता है तो पहले नंबर का मूर्ख है। बिना आत्मा के शरीर कैसे काम करेगा? जो बुद्धिमान है उन्होंने ऐसे विचार वाले मूर्खों की बात को त्याग दिया है। वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपस में विचार विमर्श करके आत्मा के आधार के ऊपर शरीर का अस्तित्व को जानते हैं, मानते हैं कि बिना आत्मा के न शरीर रहेंगे न इंद्रियां रहेंगी। परंतु फिर भी बुद्धिमान नहीं मानते मूर्खों की बात, फिर भी मूर्ख इसी को सत्य मानते हैं। ये एक सिद्धांत है। आपके विचार में कितने लोग इस दुनिया में हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही मानने वाले हैं? आधे नास्तिक हैं, आत्मा को मानते ही नहीं, शरीर को सब कुछ मानते हैं। वो सब इस श्रेणी में आते हैं। बिना आत्मा के शरीर का जन्म ही नहीं हो सकता। जो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, आत्मा होती तो नहीं होगी तो बढ़ेगा कैसे? ये तथाकथित वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ रसायन से जीवन बना देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है बिना आत्मा के कोई शरीर बन जाए। प्रभुपाद जी कभी कहा करते, आपको तो सारा पता है कि शरीर, ये पूरा वे पेड़ जो सूख गया है, ये किस चीज का बना है? एक सुई में सब दवाई डाल के इस सूखे हुए पेड़ में डालो, इसको हरा करके दिखा दो। एक छोटा सा अंडा तो बन नहीं सकता है जिससे मुर्गी बन जाए। जो एक अंडे में रसायन है उसका तो पता है आपको, फिर वो मिलाकर एक मुर्गी क्यों नहीं बना सकते हो? अंडे से एक कबूतर क्यों नहीं बना सकते हो?
मालूम है कि अंडे के अंदर क्या है, ऊपर से छिलका है, अंदर पीला और सफेद पानी है, तो ये मालूम है आपको क्या है। ऐसा दोबारा बना के दिखाओ ना। बना लेते हैं ऐसे। तो हमने रशिया वालों के पास वेजिटेबल अंडे भी देखे हैं, वो जो है सोयाबीन और चीज़ और इनसे अंदर पीला सफ़ेद काटते हैं तो अंडे जैसा लगता है, लेकिन कुछ से मुर्गी तो नहीं बनेगी, उससे बच्चे तो नहीं पैदा होंगे। प्रभुपाद कहते ऐसे बनाते हैं ओवन में, इनक्यूबेटर में, लेकिन उससे बच्चे नहीं पैदा हो सकते। इसलिए अबुद्ध वो है जो समझता है कि बिना आत्मा के शरीर बन सकता है। भगवत गीता में लिखा है भूम आपो मले अपरे, तो ये भगवान की दो शक्तियों से ही संसार चलता है। और ये हमारा शरीर का भी भगवान से ऐसा ही संबंध है जैसा हमारी आत्मा का, क्योंकि दोनों भगवान की शक्ति है। शरीर भी भगवान की शक्ति, आत्मा भी भगवान शक्ति, तो दोनों का भगवान के साथ संबंध है। इसलिए दोनों झूठे नहीं है, दोनों सत्य है, दोनों कोई मिथ्या नहीं है दोनों में से, क्योंकि वो परम सत्य से दोनों निकलती हैं। जो इस रहस्य को नहीं जानता है वो अबुद्ध है। वेद शास्त्र में लिखा है एतद आत्मयम इदम सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जो कुछ संसार में दिखता है वो सब ब्रह्म का पसारा है। तो इसलिए शरीर और आत्मा दोनों ब्रह्म है। एक भौतिक ब्रह्म है और एक आध्यात्मिक ब्रह्म है, परंतु दोनों निकलते ब्रह्म से है, इसलिए दोनों ब्रह्म है। और भगवत गीता में प्रकृति को महद ब्रह्म कहा ही गया है, 13वें अध्याय 14वें में शायद। तो वेदों का सार ये है कि कुछ मूर्ख जड़ को ही सब कुछ मानते हैं और कुछ बुद्धिमान चेतन को ही सब कुछ मानते हैं, परंतु इन दोनों से ऊपर ब्रह्म है, वो है दोनों का आधार। ब्रह्म सब कारणों का कारण है। जो दिखता है ये कारण है, ये कार्य है, इसका कारण और है। ये कार्य है भौतिक जगत, इसका कारण है ब्रह्म। बिना ब्रह्म के ये नहीं बनते, बिना आत्मा के शरीर नहीं बनता है और बिना भगवान के जगत नहीं बनता है। और दोनों सत्य है, जगत भी और भगवान, कुछ मिथ्या नहीं है। कोई कहे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान से उत्पन्न होता है तो मिथ्या कैसे हो सकता है। ज्ञानिसृजेता, मूर्ख जो है इस जगत को, हाँ, बरबर, हाँ, ज्ञान ईश्वर जेता, ये जगत, और मूर्ख व्यक्ति इस जगत को वास्तविक माने तो दोनों ही पथभ्रष्ट हैं। ये ठीक है, शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आत्मा है, पर इसका अर्थ नहीं ये नहीं है कि शरीर झूठा है, शरीर है ही नहीं। शरीर का अस्तित्व तो है ना, भले शरीर कुछ साल रहता है, कुछ समय के रहता है, पर मूर्ख भौतिक विचार वाले आत्मा के पूर्ण ज्ञान से वंचित हैं। इसी शरीर को सब कुछ मानते हैं, इसी का श्रृंगार करते हैं, इसी को पालन पोषण में लगे हुए हैं। ये दोनों ही दुख की बात है, दोनों ही कमजोरी है इन लोगों की। शरीर को सब कुछ मानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, और ऐसे ही शरीर को आत्मा को मानते नहीं है, शरीर को सब कुछ मानते हैं। ऐसे जगत को सब कुछ मानते हैं, जगत के पीछे भगवान को नहीं मानते, इसलिए उनको असुर कहते हैं, क्योंकि भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। और कहते हैं ये भगवान, ये जगत तो ऐसे असत्य है और इसका कोई आधार भगवान नहीं, असत्यम अप्रतिष्ठम, ये जगत
ते जगत आहुर अनीश्वरम, इसका कोई ईश्वर नहीं है। तो क्या ये भौतिक प्रकृति के गुण कुछ प्रकार का सुख देते हैं क्या? ये श्लोक कह रहा है वो कम बुद्धि वाला है जो समझता है कि ये स्त्री है, ये माला है और इसका भोग करूंगा। ये मूर्ख है, अबुद्धि है। क्यों? बोला कि ये आपके भोग के साथ आपको दुख भी देंगे, भ्रम में भी डालेंगे, धोखा भी देंगे, क्योंकि ये सदा रह नहीं सकते। ये शरीर सदा नहीं रह सकते, ये फिर मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। और इसी एक गलती के कारण ये मीमांसक जो है, जो ऐसे तर्क वितर्क करने वाले हैं, वो कहते हैं धन और संपत्ति जो है ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, और इसी को बुद्धि कहते हैं कि वो बुद्धिमान हुआ जिसके बाद धन और संपत्ति है। परंतु ये दोनों चीजें तो यही रह जाती है, व्यक्ति इससे महत्वपूर्ण ज्यादा है, उनको सही ज्ञान नहीं है। जिसको भक्त तुच्छ करके त्याग देता है उसको संसार महान करके मान लेता है। जैसे हमारे 6 गोस्वामी मंडलपति थे, तुच्छवत त्याग के आ गए। दुनिया मंडलपति होने के लिए पागल है और वो वृंदावन के पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्णा जप रहे। जीव गोस्वामी लिखते हैं कभी देवता किसी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं तो आप इतने मेरे में आसक्त क्यों हैं कि मैं तुम आपका पुत्र हूं? तो 2 श्लोकों में कहा गया है इसका उत्तर, आपके अतिरिक्त, आपको छोड़कर कोई सृष्टि का कारण नहीं है और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि आपसे कोई स्वतंत्र है ही नहीं, आपके ऊपर सारे आश्रित है। अथवा जो देवता को महान मानने की मूर्खता करेगा और आप उन सबसे महान नहीं और साक्षात उसको नहीं जानेगा, आत्मदर्शी है गुणेशु, और आपका आदर नहीं करेगा जो आप सब कारणों और सब रूपों के आदि रूप हो, स्व व्यतिक्रय, वो मूर्ख है। क्योंकि वो देवता को महान मान रहा है लेकिन वो वास्तव में महान नहीं है, वो सत्य नहीं है। इसलिए अनुवाद करना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिना भक्तों के संग से ये बात समझ में नहीं आएगी। लोग उसको पकड़ लेते हैं जिसको भक्त छोड़ देते हैं, जिसको भक्त त्याग करते हैं उसको संसार पकड़ लेता है। तो कल अब 19वां श्लोक पढ़ेंगे। त्वस्य जन्म स्थिति संयमान विभो, ये बहुत दार्शनिक श्लोक है, इसमें बहुत तत्व है, असल में लीला नहीं है। ये 5 अध्याय जो है पहले 10वें स्कंद के ये तत्व है, इसके बाद लीलाएं शुरू होती हैं। 19वें श्लोक का पाठ सोमवार को कृष्ण कृपा से करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। 28 लोग हैं जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि एक आत्मा एक शरीर है, तो शरीर के कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए आत्मा चाहिए, क्योंकि उसकी अगर निष्क्रिय है, ऐसे ही आत्मा को भी तो शरीर चाहिए कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हुए ना। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आत्मा के बिना शरीर काम नहीं करेगा और शरीर के बिना आत्मा कैसे कर्म करेगा। शरीर के बिना जो आत्मा होते हैं उसको भूत प्रेत कहते हैं। वो अपने लिए भी दुख और दूसरों के लिए भी दुख का कारण होते हैं। परंतु बात है कि शरीर
को सब कुछ समझना और आत्मा को महत्व नहीं देना ऐसा है जैसे जगत को सब कुछ समझना और भगवान को महत्व नहीं देना। तो ये नास्तिकता का भाव है। ये सिद्धांत बता के ऐसे कहना चाह रहे हैं कि भगवान आप हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं तो सारा जगत आप में समाया हुआ है, अब और किसी के पास जाने की क्या जरूरत है। बिना आपके जगत का अस्तित्व नहीं है, बिना आत्मा के शरीर का अस्तित्व नहीं है। तो ये एक सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है कि हमारे को शरीर के लिए तो लिखा है। ध्रुव महाराज कहते हैं कि नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि है शरीर थोड़े दिनों के लिए परंतु है बड़ा काम का। इससे भागवत धर्म का पालन करके भगवान को पाया जा सकता है। अध्रुवम, अध्रुवम सदा रहने वाला नहीं है परंतु अर्थदम बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। अध्रुवम अर्थदम। तो प्रभु जी जो हम कर्म करते हैं तो शरीर के द्वारा करते हैं ना, शरीर ही तो अच्छे कर्म करवाता है हमसे। भुगतना आत्मा को पड़ता है कि गलत शरीर में जाती है, अच्छे शरीर में जाती है। ये क्या उसका आपस में मिलन कैसे है? अपने कर्मों के कारण हमको शरीर मिला है। शरीर, जिसको शरीर है उसको बद्ध जीव आत्मा कहते हैं, और बधा है प्रकृति के गुणों से, और प्रकृति के गुणों से शरीर मिला है कर्म के फल भोगने के लिए। अब दोबारा कर्म करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा। अच्छा करेगा तो सुख भोगना पड़ेगा, बुरा करेगा तो दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अकर्मी बनना है। भक्ति का साधन है अकर्मी बनना है। कर्म करते हुए फल के अंदर नहीं फंसना है, ये बुद्धिमानी है। इसका लिए कर्म सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तब हम कर्मों के संसार, तब हमारे को भौतिक शरीर नहीं मिलेगा जो दुख का कारण है। तब हमारा आध्यात्मिक शरीर विकसित हो जाएगा जो सच्चित आनंद है। तो प्रभु जी इसमें एक सवाल ये भी आता है ना कि अगर हम जो कर्म भुगत रहे हैं तो ये तो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर है, अच्छे बुरे, तो उनका खत्म करना है। तो अभी वो चिट्ठा फाड़ना है। यहाँ भगवान जब कोई दीक्षा लेता है तो उस वक्त पुराने कर्मों का चिट्ठा फट जाता है। उसका इतना जप करो कि हद कर दो और यमराज आपका खाता रद्द कर दे, तो ये तब रद्द हो जाता है। फिर आगे गलत काम नहीं करेंगे तो यहाँ से फिर हमारे को आध्यात्मिक शरीर विकसित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब दोबारा ही कर्म करेंगे तो ये चक्कर चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ करो, ये तो है प्रभु जी, कर्म तो करते रहते हैं लेकिन फिर भी कर्म तो करने पड़ेंगे जो। हाँ, तो कर्म बंद नहीं करना है। कर्म के अंदर दो शब्द निकाल देने, कर्तापन और भोक्तापन। मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। कर्ता सब भगवान है, भोगता भगवान है। मैं भगवान का निमित्त मात्र हूं और भगवान का भोग्य हूं, तो झमेला खत्म हो गया। ये दो हमारी मानसिकता में बदलने हैं। कर्तापन और भोक्तापन को त्यागना है। जी प्रभु जी, जैसे आप कहते हैं कि कल अगर भगवान की इच्छा होगी तो हम कैसे ये वाला शुरू करेंगे, भगवान की इच्छा होगी ये करेंगे, यानी कि इच्छा भगवान की चलती है, हमारी नहीं चलती। नहीं, ये है अपने आप को भगवान के निमित्त मात्र बनाना, समर्पण। अब वो जो कराएंगे तो करेंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ करने का सोचूंगा तो मैं मूर्खता करूंगा और उसके फंदे में फंस जाऊंगा। जी प्रभु जी, ईश्वर इच्छा से जब वो कहेंगे तब जो जैसे चाहेंगे तैसे करेंगे। उनके निमित्त मात्र बनना है। यही भगवान ने अर्जुन को कहा, निमित्त मात्र भाव सब ये साच। पहले ही जी प्रभु जी। अच्छा, एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न प्रभु जी, एक और था। जैसे आपने कहा आत्मा एक शरीर है, तो कई बार दूसरी आत्माएं भी तो शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। क्या दो आत्माएं एक साथ आ सकती हैं एक शरीर में? हाँ, कोई जो भूत प्रेत है जिसको अपना शरीर नहीं है, वो किसके अंदर प्रवेश करके पर पीड़ित कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं भूत लगा है, प्रेत लगा है। तो दूसरी आत्मा शरीर में प्रवेश करके उसको पीड़ित कर सकती है, क्योंकि उसको अपना शरीर है नहीं जिसमें वो भोग करे। तो किसी के शरीर में ऐसे ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो ऐसे प्रवेश करती हैं। प्रेत तो क्या ये संभव होता है?
यही तो भूत प्रेत की परिभाषा है, और भूत लोक है, प्रेत लोग है, और वहाँ रहते हैं जीव रहते हैं जो प्रवेश करते हैं। तो प्रभु जी वो जो भूत प्रेत हमारे से क्रिया करवाएगा हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर को तो भुगतना पड़ेगा वो हमको, और नहीं, हमको पीड़ा उसी वक्त होती है। वो क्रिया तो हमको नहीं भुगतनी पड़ेगी, लेकिन वो जब होगा तभी हमारे को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। अब आप ऐसे समझेंगे आपके घर में कोई दूसरा आके, जैसे वो काबुल के अंदर तालिबान आके बैठ गए हैं, तो अब जो वहाँ रह रहे हैं कैसे भाग रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसे जबरदस्ती आके दूसरा बैठेगा तो जैसे आक्रमण करके कोई आके कब्जा कर लेगा, तो फिर रहने वाला तो दुखी हो ही जाएगा ना। बड़े दुखी होते हैं कि ये बड़ा असमंजस का जीवन है। भगवान बचा है, लेकिन जिनको है वो बड़ा पीड़ा भोगते हैं। और एक प्रभु छोटा सा क्वेश्चन और था कि ऑरा क्या होता है? जैसे कहते हैं शरीर का ऑरा होता है, जैसे हम किसी के सामने जाते हैं। आरा का मतलब है उसके अंदर कोई अगर साधना कर रहा है और उसकी भक्ति है, तो उसका एक प्रभाव है, जिसके हम उस प्रभाव के अंदर आते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं उससे। तो ये एक ये आत्मा के विकसित होने के कारण उसका प्रभाव बढ़ता है और लोग उससे प्रभावित होते हैं, जिसको आरा कहते हैं। और ऐसे आध्यात्मिक आरा भी होता है। कुछ भौतिक जो जैसे डाकू है, उसका अपना एक आरा है, उसका नाम सुना, कोई बड़ा नाम हो और सामने आए तो आदमी के हाथ कांपने लग जाते हैं, वो भी एक आरा है किसी का। तो अच्छे भी आरा होते हैं और बुरे भी होते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया प्रभु जी, धन्यवाद। हो गया जो हरी इच्छा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त